अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात व सामीन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तिजारत की। आपके सहाबा इकराम भी तिजारत किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मार्केट में और बाज़ार में जाकर तिजारत किया करते थे और सौदा खरीदते भी थे और सौदा बेचते भी थे। इसी तरह से नबी रहमत सल्लम के सहाबा इकराम का भी यही तरीका और वतीरा रहा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें तिजारत करने का एक बेहतरीन तरीका सिखाया कि तिजारत करो, सौदा खरीदो और सौदा बेचो, माल की खरीद करो और माल को फरोख्त करो। लेकिन उसके दौरान हमें एक काम से मना किया गया, वो काम है कसम का उठाना। हमारे यहाँ अक्सर भी ऐसे ही हो जाता है, हमारे ताजर भी यही करते हैं। सामान बेचने के लिए हम बड़ी बड़ी कस्में उठाते हैं। सामान अगरचे सही है, ताजर अगरचे सच्चा है, इसके बावजूद भी बड़ी बड़ी कस्में उठाई जाती हैं। और यहाँ तक भी होता है सामान खराब भी होता है, कस्में उठाकर गाहक को मुतमईन और इत्मीनान दिलाकर सौदे को बेच दिया जाता है। लेकिन ये सौदा करना, ये कस्में उठाना, क्या हम तिजारत जो अल्लाह के नबी का पेशा, अल्लाह के नबी के सहाबा का पेशा, उस पेशे को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? हम पेशा तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पेशा तो हम इख्तियार किए हुआ हमने, लेकिन उस पेशे को किस तरह से हम खराब कर रहे हैं कि हम झूठी कस्में उठा रहे होते हैं। सामान आपके पास है, बेतहाशा कस्में उठाएंगे, गाहक आएगा, कस्में उठाकर उसको गाहक को सामान दे देंगे, गाहक को मुतमईन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, नबी रहमत सल्लम ने इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी कस्में उठाता है, कस्में उठाने से उसका सौदा बिक जाता है। लेकिन ये याद रखे, उसका जो कारोबार है, उसकी जो कमाई है, उसका जो रिज़्क है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर से बरकत हटा देते हैं। गोया कि सौदा हमारा बिक गया, कारोबार हमारा चल पड़ा, हमारी चीज बिक गई, लोग ले गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कस्में उठाने की वजह से, चूंकि कस्में उठाई थी गाहक को मुतमईन करने के लिए, सौदे की अच्छाई बयान करने के लिए, अगरचे वो सच्चा भी है, इसके बावजूद भी अगर वो कसम उठाकर सौदा बेचता है तो सौदा बिक जाता है। लेकिन उसके साथ उसका बड़ा नुकसान क्या हुआ, उसका जो रोजगार है, उसकी जो कमाई है, उसके अंदर से बरकत जो है वो अल्लाह ताला खत्म कर देते हैं। इसी तरह हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लम को फरमाते हुए सुना कि सौदा करते वक्त जो लोग कस्में उठाने से बचो, यानी जो लोग कस्में उठाते हैं तो उनका सौदा तो बिक गया, लेकिन बेहतर क्या है कि जब तुम चीज़ को बेचते हो तो चीज़ को बेचते वक्त कस्में ना उठाया करो, कस्में उठाने से बचो। क्योंकि कस्में उठाने से आपका सौदा बिक जाता है, आपका सामान बिक जाता है, गाहक आपके पास आ जाते हैं, गाहक मुतमईन हो जाता है। लेकिन ये सारा काम हो गया, उसके साथ बरकत खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि हमने अल्लाह के नबी को तरीके को छोड़ दिया। जब अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़ दिया, फिर हमारी तिजारत किस काम की रही, हमारा ईमान किस काम का रहा, हमारा अकीदा किस काम का रहा, हम अल्लाह के नबी सल्लम को उसवा हसन अपने लिए मानते हैं, वो कैसे रहा। इसलिए मेरे तमाम भाई दोस्त अहबाब ताजिर जो हैं, बिलखुसूस अपने सामान को बेचते वक्त, अपनी चीज़ों को बेचते वक्त कसम ना उठाया करें। अगरचे आप सच्चे ही क्यों ना हो, झूठा तो कसम उठाता, उसको भी मना किया, झूठे को मना किया, लेकिन सच्चे को भी साथ साथ मना कर दिया कि सच्चे होने के बावजूद भी तुम्हें कसम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो गोया कि तुमने अल्लाह के नबी सल्लम के तरीके को छोड़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तुम्हारे रिज़्क के अंदर से जो बरकत है उसको मिटा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वस्सलाम।